अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की थी और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने डिस्कस किया था। और उस क्वेश्चन में, उन दो क्वेश्चन में जो हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी, फंडामेंटल लॉज यूज़ किए थे। 3, 4 और 5 क्वेश्चन में भी हमने वही फंडामेंटल लॉज ही यूज़ करने हैं, साइन, कोस और टेन के। तो कॉन्सेप्ट कुछ भी चेंज नहीं है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है साइन 45 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कोस ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा। तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में साइन 45 प्लस अल्फा, ये हमने वही फंडामेंटल लॉ यहाँ पे हिंट के लिए लिख दिया। ये है क्या कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हिंट बताया था कि साइन है तो इसमें साइन और कोस आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही यूज होगा, नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव ही यूज़ होगा। तो हमने इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ओपन कर दिया। ये 45 एज अल्फ़ा और ये अल्फ़ा एज ए बीटा यूज़ किया गया। तो साइन 45 कोस अल्फ़ा प्लस कोस 45 साइन ऑफ अल्फ़ा हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक, हमने ये फार्मूला ओपन कर दिया। अब हमें आगे वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कोस 45 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ कि साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कोस 45 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ये हमने क्या किया, साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 दोनों में सिमिलर वैल्यू है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास अरेंज होने के बाद ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो इसका बाकी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के सेम एज इट इज़ द सेम फिनोमेना यूज़ किया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी सेम वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, लॉज यूज़ होंगे, फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस इनमें थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है। तो फर्स्ट इसका हमने सेकंड पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ उसका एक हिंट के तौर पे लिख दिया कि जो हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद किए थे, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये आपको लॉज याद होने चाहिए। तो हमने ये फार्मूला के अकॉर्डिंग, इसी लॉ के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को, ये टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा एक वैल्यू, टेन 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा ये दूसरी वैल्यू, दो फार्मूलाज यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 4 एज ए अल्फा, थीटा एज ए बीटा यूज़ किया गया है एंड 3 पाई बाई 4 ये भी एज ए अल्फा और थीटा एज ए बीटा यूज़ किया गया है। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा ओवर 1 प्लस टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। आपको मैंने ये हिंट बताया था कि नेगेटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव यूज़ हो जाएगा। ये हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर दिए दोनों वैल्यूज़। ओपन करने के बाद इनमें कुछ वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि टेन पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और टेन 3 पाई बाई 4 ये आपके पास किसके होता है, माइनस ऑफ 1 के इक्वल होता है। तो इन तमाम की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। टेन पाई बाई 4 की जगह पर 1 आ गया, यहाँ पर भी टेन पाई बाई 4 की जगह 1 पुट कर दिया। इसी तरह इसमें टेन 3 पाई बाई 4 की जगह हमने -1 पुट किया, जहाँ पर भी टेन 3 पाई बाई 4 की जगह माइनस ऑफ 1 पुट किया। अब उसके बाद वही सिंप्लीफिकेशन है, प्लस माइनस को सॉल्व करके कैंसिलेशन करनी है जस्ट। तो हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू से हमने क्या किया, नोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, सिमिलर वैल्यूज हों और उनके साइन चेंज हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 0। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ प्रूव करनी है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो चूज़ कर लेना, उसे यूज़ करके दो आंसर हमने जनरेट करने हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम चूज़ कर लेते हैं। हमें फिर वही फंडामेंटल लॉज याद होने चाहिए।
फंडामेंटल लॉज कि कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कोज में क्या था कि कोज का पेयर और साइन का पेयर आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। वही सेम फंडामेंटल लॉज आपको याद होने चाहिए। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को ओपन कर दिया। कोज ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कोज अल्फा कोज बीटा के माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सेम एज इट इज कोज ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर एक और छोटा सा फार्मूला आइडेंटिटी है, वो क्या था, वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव हो तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, कोज अल्फा कोज बीटा कोज अल्फा कोज बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, फर्क सिर्फ साइन का है, यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर ये जो चीज़ जनरेट हो चुकी है इससे हमने सोल्व करना है मज़ीद। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये करना है कि यहाँ पर कोज ऑफ बीटा की यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा की वैल्यूज़ को ना हमने रीजनरेट करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ये आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, उनको हमने ना कन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 में साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है। ठीक है, बेसिकली ये जो हमारे पास है वही बेसिक आइडेंटिटी है। सबसे पहली कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह एंगल चेंज कर देंगे, बीटा की जगह अल्फा कर देंगे, तो आइडेंटिटी वही है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। आइडेंटिटी वही है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस है आपके पास। तो यहाँ से हमने क्या किया, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू सेपरेट की, साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ये सिंपल आइडेंटिटी की कन्वर्जन है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, कोस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नेगेटिव का साइन आके कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीपल होगा तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा, जब ये साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर अल्फा से मल्टीपल होगा तो ये दोनों साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इसमें देखें ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, सेम है, एक जैसी हैं, लेकिन साइन का डिफरेंस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये कैंसल आउट होके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा बचेगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये हमने एक आंसर तो जनरेट कर लिया है, अब इसी से ही हम सेकंड आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं। वही सेम आइडेंटिटीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा लिख के दे दी हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, एंड साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के। तो इन दोनों वैल्यूज़ की जगह ये आइडेंटिटीज़ जो जनरेट की गई ये पुट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद इस माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे, माइनस से क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव ये 1 नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अरेंज करके लिख देना है। पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले, कोस स्क्वायर बीटा पहले, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाद में। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर भी जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे। इनमें आपको मैं थोड़ा सा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने करना क्या है। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें ये फंडामेंटल लॉज याद होने चाहिए जो मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, और यहाँ मैंने हर क्वेश्चन में एज ए हिंट मैंने लिख भी दिए हैं। ठीक है, जब तक ये लॉज याद नहीं होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। लॉज याद करें, लॉज के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है।